आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की। नमस्कार, मैं शैली श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क। गुजरात की मशहूर आरके यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों को नामांकन लेना आसान हो जाएगा। इसके लिए आरके यूनिवर्सिटी ने पटना में स्टेको सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की है। इस संबंध में आरके यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अमित लाठीग्राम ने बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था है। नमस्ते, this is Dr. Amit Lathigra. I am working as a Dean Faculty of Technology at RK University. RK University is one of the leading and fastest growing university in India, situated in western part of India, that is known as Gujarat. University is having two campuses in one of the metro cities of Gujarat, that is in Rajkot. Our main campus is situated in Rajkot Bhavnagar Highway, that is known as Kasturba Dham, and another campus we are having within the city itself, RK University City Campus, which is situated at 150 feet ring road in Rajkot. Basically Rajkot जो है वो लैंड कहलाती जाती है हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी ने जो स्कूलिंग किया था वो राजकोट से ही किया था। तो आरके यूनिवर्सिटी जो है वो उसी रीजन से है। आरके यूनिवर्सिटी जो है वो जानी जाती है उसके प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। हमारे जो बेसिक कोर्सेज की जो मैं बात करूं तो वो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, साइंस, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल साइंस, आयुर्वेदा, सारे कोर्सेज में बैचलर लेवल, मास्टर लेवल एंड पीएचडी तक के ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशंस भी हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिमिलर वे डिप्लोमा की जो बात की जाए तो डिप्लोमा में भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, और स्पेशलाइजेशन में उधर अवेलेबल होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो माइक्रोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री मास्टर लेवल पे हो रहा है। फार्मेसी में बी फार्म, एम फार्म एंड फार्म डी तक के कोर्सेज है। तो ये हुआ कोर्सेज के बारे में। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो 150 एकर्स के ऊपर की जगह पे पूरा डेवलप किया हुआ है। आरके यूनिवर्सिटी हमने एस्टैब्लिश की थी अंडर द नेम ऑफ आरके ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन ईयर 2005। तो एज अ यूनिवर्सिटी 16 years already we have completed. University established by UGC. All the courses are approved nationally and internationally. Currently we are celebrating a successful 11 years of university itself. यूनिवर्सिटी में इंडिया में बात करूं तो फ्रॉम 15 स्टेट्स स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वेरियस कोर्सेज। इंटरनेशनली में बात करूं तो 29 कंट्रीज, सार्क कंट्रीज एज वेल एज नॉन सार्क कंट्रीज, 29 कंट्रीज से बच्चे आके उधर पढ़ रहे हैं, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, अफ्रीका की रीजन की बात की जाए तो इजिप्ट, तांजानिया, युगांडा, रवांडा, साउथ सुडान, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, तो ये सारी जगह से बच्चे उधर आके पढ़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी सारे बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है। बच्चों के लिए रहने की उधर जगह भी है। हॉस्टल्स गर्ल्स बॉयज के लिए सेपरेट एस्टैब्लिश्ड किए जा चुके हैं एज पर रिक्वायरमेंट। उसमें एडवांसमेंट भी हो रहा है। अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज की बात की जाए तो इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पहले से उधर है। इंडोर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस है, चेस है, कैरम है, जिम्नेशियम बच्चों के लिए हमने अलग से बनाए गए हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो आउटडोर्स में फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, तो ये सारी फैसिलिटीज उधर मुहैया करवाई गई है। जब भी बच्चे उधर आते हैं तो बच्चों के साथ हम बच्चों के पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं कि आप भी आओ और एक बार यूनिवर्सिटी देखो, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बच्चों के साथ पेरेंट्स जब आएंगे तो उसके लिए भी उधर हम रहने की, उसकी फूड की, ये सारी अरेंजमेंट उधर यूनिवर्सिटी साइड से कर रहे हैं।
तो पेरेंट्स आ सकते हैं, बच्चों के साथ पूरा विजिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का। उसके बाद उसमें जो उसके कोर्सेज का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो है वो यूनिवर्सिटी का बेसिक प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी यूनिवर्सिटी की स्पेशल की पॉइंट्स में आपको बता जाऊं तो यूनिवर्सिटी जो है वो रीजन बात करें गुजरात का तो सौराष्ट्र रीजन, उसमें सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट एंड ओनली स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड बाय यूजीसी नेक। तो नेक द्वारा एक्रेडिटेशन प्रोसेस हो चुकी है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ का जो लास्ट रैंकिंग आया है उसमें टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में तो यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। अटल रैंकिंग जो जाना जाता है इंक्यूबेशन के लिए, तो इंक्यूबेशन में अटल रैंकिंग में 2020 में वी गॉट द बैंड ऑफ 25 to 50। 2021 में जो है अटल रैंकिंग ने बैंड दिया है एज अ एक्सीलेंट, विच इज द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप एंड इनोवेशन। स्वच्छ भारत अवार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल, लैंडस्केप वाइज 2005 से उसको इस तरह से एस्टेब्लिश किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने 2018 स्वच्छता का 4th रैंक दिया था अक्रॉस इंडिया। तो पूरे इंडिया में 4th रैंक वी हैव रिसीव्ड इन ईयर 2018। यूरोपियन यूनियन के जो फंडेड प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें से 5 फंडेड प्रोजेक्ट्स आरके यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं जो जाने जाते हैं उसके अलग आइडेंटिटीज है, जैसे कि है कैप्सिन है, इनोटेल है, इंटीग्रा है, ये कुछ मैं उसके नाम बता रहा हूँ। तो ये जो पूरे फंडेड प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या हो रहा है कि आरके यूनिवर्सिटी एक पार्टनर यूनिवर्सिटी है, उसके साथ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज जो है पूरे यूरोप से, पोर्टुगल है, बेल्जियम आएगा, ग्रीस आएगा, तो ये सारी यूरोपियन कंट्रीज की जो यूनिवर्सिटीज है वो आरके यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और उसका जो आउटकम है वो आने वाले साल में आप देख पाओगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ मैं आरके यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे साथ जगदीश बादल जी भी है जो नेशनल एडमिशंस हेड है। यूनिवर्सिटी के बारे में और भी कुछ जानकारी है तो बादल जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी कुछ बोले, फिर मैं आपके क्वेश्चंस 1 by 1 लेता जाऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश बादल है, मैं ऑल इंडिया एडमिशन सेट करता हूँ। आप सभी पत्रकारों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्पेशली हमने बिहार के लिए हमारा जो ओवरऑल पैकेज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जानते हैं कि बिहार में फाइनेंस की बहुत कमी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए स्पेशली हमने बिहार के बच्चों के लिए एकदम पैकेज रिड्यूस कर दिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और शिक्षा वहाँ पे आके ले। तो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी है और उसके साथ साथ हम जो भी पेरेंट्स है, जो भी स्टूडेंट है, उनको आना चाहते हैं तो हम हमारे कैंपस में उनका स्वागत करते हैं। हम उनको इनवाइट करते हैं, एक बार आइए कैंपस में, कैंपस का एक बार अनुभूति कीजिए, राइट, वो भी एक फैसिलिटी हम देना चाहते हैं। ठीक है सर, आपने दोनों बात कर दी है। तो कैंपस में प्लेसमेंट की क्या मतलब, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो लिख के देते हैं कि प्लेसमेंट गारंटेड होगा, लेकिन होता क्या कि 1 साल या 2 साल प्लेसमेंट होने के बाद भी लड़के लोग बैक हो जाते हैं कि ये अग्रीमेंट था, कॉलेज ने किया, इसके बाद आप नहीं चल पाए। इस बार में खासकर बिहार में ऐसा बहुत देखा जाता है। एग्जैक्टली, आपकी बात सही है। अभी जो प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो आपने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल वैलिड है कि प्लेसमेंट में क्या है। तो अभी मैं आपको कॉन्फिडेंटली चैलेंज के साथ बता रहा हूं कि सामने कंपनीज आ रही है, वो बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे बोल रहे हैं प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, कंपनीज बोल रही है उसको बच्चे नहीं मिल रहे, तो किधर कोई गैप है। तो ये जो गैप है वही सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है, टू ब्रिज दिस गैप फ्रॉम द डे 1 यूनिवर्सिटी में हमने इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शन सेल जो I3C के नाम से जाना जाता है वो सेल एस्टैब्लिश किया। ये जो सेल है वो 2 जगह पे काम करता है। फर्स्ट, बच्चे को प्लेसमेंट कैसे दिलाया जाए। अभी आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, आरके यूनिवर्सिटी का फोकस ये है कि आरके यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो जॉब सीकर्स नहीं बनके जॉब गिवर्स बना जाए। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो प्लेसमेंट का नहीं, स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन का चल रहा है। तो ये जो I3C सेल है वो दोनों जगह पे काम करती है। 1 इज प्लेसमेंट, सेकंड 1 इज स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए क्या किया गया है, हमारी यूनिवर्सिटी में KS पटेल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ये पूरा एस्टैब्लिश है
सीड मनी जो है वो यूनिवर्सिटी या सेंटर से बच्चों को मुहैया करवाती है। तो उसके पास कुछ अलग आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, उसको कुछ आगे करना है, तो सीड मनी देकर उसके स्टार्टअप को इंक्यूबेट करवाते हैं। और जो बच्चों को प्लेसमेंट चाहिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से हर एक सेमेस्टर में प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है। जैसे जैसे बच्चा आगे जाता जाएगा उसको हमने नाम दिया है कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, CCT। आप आरके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हो, ऑफिशियल सब्जेक्ट विद क्रेडिट सिलेबस में डाला गया है। तो बच्चे के लिए जब कंपनीज आती है तब उसका प्लेसमेंट का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट पूरा हो सकता है ये सब्जेक्ट्स के बारे में। फिर हम क्या करवा रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज करवा रहे हैं। कोई भी बच्चा डायरेक्टली इंटरव्यू फेस करे उसके पहले जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसका इंटरव्यू लेते हैं, जो हम बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में उसको हम नर्चर करते हैं, जो भी उसको एडिशनल असिस्टेंस चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उसका मेन इंटरव्यू होता है। अभी इंटरव्यू के टाइम पे भी टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों पिलर में हम इक्वली वर्क कर रहे हैं। टेक्निकल में हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे सेमेस्टर, अभी मैं इंजीनियरिंग की बात करूं स्पेसिफिकली, तो 4 साल का कोर्स है, तो 2 साल खत्म होने के बाद उसका सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 4 में जो भी फंडामेंटल है उसको हम रिकैप करवाते हैं। सेमेस्टर 5 टू सेमेस्टर 8 जैसे आगे जाएगा तो वापस उसके जो फंडामेंटल्स है वो रिवाइज करते जाएंगे। प्री प्लेसमेंट एक्टिविटीज जो है वो सेमेस्टर 6 से स्टार्ट हो जाती है। 8 सेमेस्टर जो है इंजीनियरिंग का पूरा इंटर्नशिप है। उसमें क्या हो जाएगा, बच्चे को 6 महीना इंडस्ट्री में जाना है और इंडस्ट्री में जाके ही वर्क करना है। तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि बच्चे का जो प्लेसमेंट है वो 7 सेमेस्टर में जब बच्चा आएगा, मतलब उसका स्टडी जो है वो 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा, उसके पहले 7 सेमेस्टर में उसका प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो उसको दी जाएगी। कंपनीज की मैं जो बात करूं तो मोर देन 200 कंपनीज आर कमिंग रेगुलरली। आप आरके यूनिवर्सिटी का वेबसाइट देख सकते हो, प्लेसमेंट का पूरा सेक्शन बनाया गया है। जो भी हमारे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, आईटी कंपनीज एंड नॉन आईटी कंपनीज, सारे उधर आप पाओगे कौन कौन सी ब्रांच में कितना कितना प्लेसमेंट हुआ है, वो भी हमने ट्रांसपेरेंटली पूरी डिटेल्स यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करवाई। तो प्लेसमेंट का मैं एक सिंपल आंसर दूं, इफ स्टूडेंट इज कैपेबल, तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के हाथ में 1 से ज्यादा ऑफर्स रहेंगे जिसमें से बच्चा सिलेक्ट करेगा कि उसको किस में जाना है, एज वेल एज आवर ओन फंड। इसका रिकवरी भी कुछ आप लोग का करने का टर्म कंडीशन है क्या? ये स्टार्टअप है, बच्चों को दी जाती है, फंडिंग है, उसमें वापस कुछ नहीं देना है। उसको जो आइडिया है वो आइडिया से उसको आगे ले जाना है। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जिससे बच्चा जो है वो फंडिंग ले सकता है। प्लेसमेंट को लेके आपने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन आपने ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, इफ़ स्टूडेंट इज़ कैपेबल। मतलब कैपेबल तो आपको बनाना है, तो क्या 100% कभी आप दे नहीं पाएंगे? उसका भी मैंने आपको आंसर दिया और मैं वापस रिपीट करवा रहा हूँ। कैपेबल बनवाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो मैंने पहले बताया, वापस दोबारा बता रहा हूँ कि क्या किया है। सेमेस्टर 1 से उसके सारे जो है कोर्सेज सब्जेक्ट्स लगाए जाएंगे। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको भूख लगी है, फॉर एग्जांपल, खाना बना के आपको थाली दे दी जाएगी, खाना किसको पड़ेगा? मुझे। आपको खाना पड़ेगा। प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ गई, बच्चों को हमने ट्रेनिंग कर दी, प्लेसमेंट में उसने परफॉर्म नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को सीधा कंपनी में बिठाया जाता है, पहले उसको नर्चर किया जाता है, उसके लिए मॉक इंटरव्यूज होगा, पूरा उसको सपोर्ट दिया जाएगा, उसके बाद उसका प्लेसमेंट होगा। अभी मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, एज ऑफ नाउ प्लेसमेंट जब स्टार्ट हो जाएगा तो बच्चे से चॉइस लिया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे प्लेसमेंट में नहीं जाएंगे। बच्चे जो है वो हायर स्टडीज में भी जाएगा, फैमिली बिजनेस है वो भी ज्वाइन करेगा, खुद का स्टार्टअप भी करेगा या प्लेसमेंट करेगा, तो उसका एक चॉइस लिया जाएगा। अभी 100 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 बच्चे जा रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो उसको चॉइस दिया जाएगा कि कितनों को प्लेसमेंट चाहिए। तो हमारे पास एक काउंट आया 73 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो 73 इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर ही रहेगा, और उसके लिए प्लेसमेंट का जो अलग अलग हमारी प्रोसेस है वो फॉलो की जाएगी। परसेंटेज वाइज मैं आपको बता दूं तो अभी तक ऐसा हुआ है 85 to 90% प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन दी डिसिप्लिन एंड कोर्स बच्चे को प्रोवाइड किया गया है। अभी जो बूमिंग चल रहा है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जो प्लेसमेंट है वो 100% प्लेसमेंट हो चुका है, ना कि सिर्फ प्लेसमेंट, बच्चों के पास 1 से ज्यादा ऑफर्स। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ लास्ट प्लेसमेंट सीजन में हमने 12 lakhs पर एनम का जो प्लेसमेंट का पैकेज है वो बच्चों को ऑफर करवाया।
अच्छा, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की बात की थी आपने, तो क्या वो स्पेशल पैकेज दूसरों से अलग होगा, क्या खास होगा उसमें? ये जो आप बिहार की हम जो बात कर रहे हैं, बिहार जो एक स्टेट है, वो उसका जो डेमोग्राफिक डेटा है, जो अलग अलग रीजन से बच्चे आएंगे, अलग अलग समाज से जो बच्चे आएंगे, तो उसका अच्छे से अच्छा उसको शिक्षा मिल ही जाए, उसके लिए हमने पूरा वर्कआउट ऐसा किया है कि अप टू 100% में बोल रहा हूँ, उसके मार्क्स के हिसाब से अप टू 100% स्कॉलरशिप हम मुहैया करवा रहे हैं। ऑन एन एवरेज हमारा जो पैकेज रहेगा उसमें 60 to 70% स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाएगी। तो उसको ऐसा रह जाएगा कि काफी एफोर्डेबल फीस में, आपके साथ सारा फीस स्ट्रक्चर में शेयर करूं, काफी एफोर्डेबल फीस में उसका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, फूड फी, एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग पूरा उस पे इंक्लूसिव हो जाएगा। ये जो पैकेज है वो जो हमारे दूसरे नेशनल एडमिशंस के बच्चे आ रहे हैं उससे भी हमने काफी कम कर दिया। तो बिहार में ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को पढ़ना है बट पैसे की वजह से वो ना पढ़ पाए। दूसरा भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप उसको जिधर से मिल सकती है, एडिशनल स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वो भी वर्कआउट किया जाएगा। बच्चे को पढ़ना है, बच्चे में कैपेसिटी है, बच्चा कैपेबल है, तो उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा उधर मिल जाएगी। उस दिशा में हमेशा आरके यूनिवर्सिटी कार्यरत रहेगी। यहाँ आपका कोई सेंटर है जिससे लोग संपर्क कर सके आपके? एग्जैक्टली मेरा इधर आने का, मेरा और बादल जी का हमारा इंटेंशन यही कि इधर आए और आपके माध्यम से पूरे बिहार के जितने भी बच्चे हैं जिसको एडमिशंस लेना है आरके यूनिवर्सिटी में, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए कि उसको कुछ भी है। तो अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं इधर हम आरके यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ना वो काफी वैल्यूएबल है, बच्चे को गलत इंफॉर्मेशन ना मिले कोई भी जगह से, इसके लिए हमने क्या किया है, इधर एक डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है जिसका नाम है आरके यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर। ये 3rd फ्लोर वर्मा सेंटर जो बोरिंग रोड चौराहा है इधर सिचुएटेड है। बच्चे को, गार्जियन को या किसी को भी आरके यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन कभी भी चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, तो आरके यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर में आके उसको पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे उसको यूनिवर्सिटी में कनेक्ट होना है तो यही सेंटर से वो यूनिवर्सिटी में बच्चे को कनेक्ट करेगा। बच्चे को कुछ भी चाहिए, जूम मीटिंग है, ऑनलाइन है, व्हाट्सएप कॉल है, नॉर्मल कॉल है, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ भी कनेक्ट करना है, तो ये सेंटर में आके ये सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं।